अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाएं क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फार्मूला है हमारे पास, और एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है। पीछे हमने उसके बाद उसके एमसीक्यूज को भी देखा जो कि हमारे पास ई कैट और एम कैट वो बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं उसी वेलोसिटी में से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ई कैट और एम कैट में से। स्टूडेंट, हमने देखा कि वेलोसिटी इतना आसान भी टॉपिक नहीं था। उसका फार्मूला तो आसान है चाहे डी ओवर टी, लेकिन उसके रिलेटेड एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आसान नहीं है, वो हमारे पास कंसेप्चुअल ही होते हैं। तो आज जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के रिलेटेड जो ऑल कंसेप्ट हैं कि किस तरह हमें पता चले कि इंस्टेंटेनियस, वैसे तो हम देख लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस किसी टाइम के ऊपर होती है, एवरेज होती है वो हमारे पास टोटल होता है, लेकिन आज उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस किस तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स अकेडमी। चलो, हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो हमारे पास ये है कि वो हमारे पास इक्वेशन देता है। वो कहता है कि हमारे पास ये एक बॉडी है जिसका डिस्टेंस है 4t² + 4t + 4। ये उस बॉडी का डिस्टेंस की इक्वेशन है जो स्टूडेंट हमारे पास हर वक्त सिंपली हमारे पास जो नंबर की फॉर्म में न्यूमेरिकल है, ये भी जरूरी नहीं वो इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में भी पूछ सकता है, वो किसी तरह भी पूछ सकता है, इतने बेसिक हमारे पास नहीं आते। तो अब वो कहता है कि एक बॉडी है उसका डिस्टेंस है 4t² + 4t + 4। तो वो कहता है इतनी फॉर्मेशन देकर कहता है कि बताओ आप वेलोसिटी बॉडी की t = 1 सेकंड और एवरेज वेलोसिटी बताओ हमारे पास 1 से लेकर 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक। ये उसने हमारे पास कहा है कि एक बॉडी है उसके डिस्टेंस की इक्वेशन ये है, बताओ हमारे पास टाइम t के ऊपर उसकी कितनी वेलोसिटी होगी और 1 से लेकर 4 सेकंड के दरमियान उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो एवरेज हमारे पास जाहिर बात है किसी हमारे पास टोटल होती है उसमें से हम एवरेज निकाल लेते हैं, चाहे पहले ज्यादा हो कम हो हमें कोई फर्क नहीं, हमें बस एक नंबर चाहिए एवरेज के लिए, जिस तरह क्रिकेट में होता है। तो अब जो टाइम टी के ऊपर था वो हमारे पास है 1 सेकंड की। तभी जब हमारे पास 1 सेकंड गुजरा, हमारी ऐसे गाड़ी जा रही है, हमारी 1 सेकंड गुजरा, हमारी फौरन नजर पई, तो उस लम्हे के लिए 1 सेकंड की वेलोसिटी अब हम ये 1 वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एक लम्हे के लिए। अब हमें डिस्टेंस की हमारे पास तो है इक्वेशन, अब हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसका हमारे पास फार्मूला है वो हम यूज कर लेते हैं। वो हमारे पास होता है कि चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो हमारे पास जो ये भी था लेकिन उसको हम टाइम ये 0 के बराबर होता है। 0 तो स्टूडेंट कभी भी नहीं होता, लेकिन इतना थोड़ा टाइम होता है, इतना लंबा कम होता है कि हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो टाइम 0 के ऊपर है। अब हमारे पास ये फार्मूला इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ds चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम, ये भी हमारे पास डेरिवेटिव होता है, चेंज ही बताता है। अब स्टूडेंट हम इक्वेशन है हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो हमारे पास होता है 4 और जो t² का डेरिवेटिव है वो हमारे पास होगा 2t। ये 2 पहले आ जाएगा, जो कि हमारे पास मेडिकल के बच्चे हैं वो सुन लें, डेरिवेटिव जब निकालना हो तो ये 2 पहले आ जाता है जो पावर होती है, और फिर इसी 2 में से 1 कम हो जाए तो जो हमारे पास वैल्यू बचे वो उसकी पावर आ जाती है। तो 2 हमारे पास ऐसे आ गया, और जब 2 में से 1 निकाला तो वो हमारे पास कितना आ गया 1। तो ये 40 आ गया प्लस, और t का डेरिवेटिव 1 होता है, जिस हिसाब से हम डेरिवेटिव ले अगर उसी का आ जाए तो वो 1 होता है, वो हमारे पास 4 आ जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट एक नंबर है, लेकिन हम तो t के हिसाब से ले रहे हैं तो वो 0 आ जाएगा प्लस 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8t + 4। ये हमारे पास फाइनली आ गई वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। अब हमें कितने टाइम के लिए वेलोसिटी चाहिए 1 सेकंड के ऊपर। जब हमारे पास गाड़ी फौरन स्टार्ट हुई, हमारी नजर पड़ी, तो उस 1 सेकंड में उस गाड़ी की कितनी वेलोसिटी है हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं इधर। तो हमारे पास जब t की वैल्यू पुट की तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि हमारे पास थी इस बॉडी की जिसकी डिस्टेंस की इक्वेशन ये थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या है। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम नहीं, टोटल चेंज इन डिस्टेंस और टोटल टाइम। स्टूडेंट ये याद रखना, अगर हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम तो हमारे पास कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं आ जाएगा। कैसे हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम? हमने लगाना टोटल चेंज इन डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम,
और फार्मूला स्टूडेंट अब हमने ये वाला लगा रही है, तो इंस्टेंटेनियस का फार्मूला था, जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये वाली इक्वेशन। अब हमें चाहिए एवरेज, तो ये फर्क है स्टूडेंट, ऐसे नहीं फार्मूले बन गए, उनके पीछे फिजिक्स है। इंस्टेंटेनियस एक स्मॉल लम्हे के लिए, छोटे टाइम के लिए, उसके लिए हम डेरिवेटिव कर देते हैं, उसका चेंज ले लेते हैं। लेकिन जब एवरेज की बात हो तो उस वक्त हमने क्या लेना होता है, उस वक्त हम क्या फार्मूला लिखते हैं, हमारे पास वी एवरेज टोटल चेंज इन डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, S4 है ना हमारे पास, 1 से 4 तक है, तो जब S4 माइनस S1 ओवर T4 माइनस T1 स्टूडेंट असल ये फार्मूला है। अब देखो हमने जो टाइम T4 है उसको इधर पुट करना, वो वाली वैल्यू नहीं लेनी जो इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से आई, वो वाली इक्वेशन हमने यूज ही नहीं करनी, वो तो बस इंस्टेंटेनियस के लिए था, एक लम्हे के लिए इक्वेशन थी। अब हमें चाहिए एवरेज, जो उस टोटल टाइम में एवरेज उस बॉडी की हमारे पास स्पीड है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जब हमने S4 इधर पुट किया तो हमारे पास क्या आई, हमारे पास ये आ जाएगा 16, 64 बन जाएगा, ये हमारे पास दोबारा आ जाएगा 16, क्योंकि ये हमारे पास जब 4 पुट किया तो ये हमारे पास बन गया 64, ठीक है, स्केल हमारे पास 16 हो जाएगा, हमारे पास 16 4 64, ये हमारे पास अगेन 16 आ जाएगा, और ये हमारे पास 4। ऐसे जब हमने टाइम T4 पुट किया तो हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आई, 64 प्लस 16 हमारे पास स्टूडेंट हो जाएंगे 80, और ये हमारे पास 84, और माइनस जब हमने S1 पुट किया इस इक्वेशन में, जब हमने 1 T की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास 4 प्लस 4 प्लस 4, ये हमारे पास बन जाएगा 12, और जब हमने टाइम का डिफरेंस लिया तो हमारे पास 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास हमने ऐसे नहीं लिख दिया टोटल चेंज, ये याद रखना, एवरेज टोटल चेंज डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होगा। तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास, जब हमने वो वैल्यू निकाली तो हमारे पास कितनी बची, ये हमारे पास आ गई 72। हाँ सुनिए, ये हमारे पास आ जाएगी 72, यही होगा ना, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, तो हमारे पास 72 आ गया, और साथ में नीचे आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास उस बॉडी की एवरेज स्पीड है, जो कि हमारे पास इसकी डिस्टेंस की इक्वेशन हमारे पास ये है। तो आपने स्टूडेंट छोटी छोटी कैलकुलेशन खुद करनी, ये नहीं कि आपने ऐसे माइंड से निकाल देना, कोई गलती ना हो जाए, गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वहां से एक ऑप्शन होता है, और इसी तरह गलती के जो ऑप्शन नेक्स्ट होते हैं वो उसी तरह ऑप्शन दे देता है कि बच्चे स्टूडेंट कोई भी उसके पास थोड़ी सारी गलती हो तो वो हमारे पास एमसीक्यूज गलत कर दे। आपने एक एक चीज सोल्व करनी है ताकि आपके पास करेक्ट आंसर है। ये तो था हमारे पास पहला। अब जो अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका फील हो जाएगा कि हमारे पास असल वेलोसिटी है क्या, और किस तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल बन सकते हैं उस वेलोसिटी वाले टॉपिक में से। अब वो कहता है कि एक हमारे पास गाड़ी है, अब पहले उसने कौन सी क्वेश्चन दी थी, डिस्टेंस की, और उसने हमारे पास वेलोसिटी पूछा था। अब वो दे रहा है कि एक, और वो हमारे पास हमें पता कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी। अब वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देता है, और ये जो कि हमारे पास वेक्टर होता है, और वेक्टर हमेशा आई और जी की फॉर्म में होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसकी इक्वेशन ये है, आई में वो इतना है और जे में वो हमारे पास इतना है, ये उसकी जे में डायरेक्शन है। अब वो बताता है कि बताओ आपके पास हमारे पास स्पीड क्या होगी। ये उसने इंफॉर्मेशन पूछी स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इक्वेशन ये है जिसकी डायरेक्शन आई में ये, जे में ये है, और बताओ आपके पास एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड स्टूडेंट वो स्पीड पूछ रहा है। अब हमें तो पता कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास हमेशा किसके साथ रिलेटेड होता है, वेलोसिटी के साथ। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ, डिस्टेंस स्पीड के साथ। इधर वो दे डिस्प्लेसमेंट रहा है, पूछ स्पीड रहा है। उल्ट हो गया, अगर डिस्टेंस होता फिर तो हम स्पीड निकाल सकते थे, लेकिन अब उसने डिस्प्लेसमेंट दे दी है, पूछ वो स्पीड रहा है। हमें तो वो अगर क्या देता इधर हमारे पास डिस्टेंस तो हम तो स्पीड निकाल सकते थे, लेकिन अब उसने हमारे क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, उसने घुमा दिया हमें। तो हम जो हमारे पास पहले हमारे ज़हन में आया वो हम कहते हैं कि हमारे पास स्पीड क्या होती है। हमारे पास पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से तो वेलोसिटी आएगी। जब हमने वेलोसिटी निकाली तो वो हमारे पास क्या थी, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हमारे पास, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ओवर डी टी। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास कितना आया 2ti। अब हमारे पास ये t का हमारे पास 1 होता है तो साथ में 2 कांस्टेंट का हमारे पास 0 हो गया, तो हमारे पास बन गया ये 2। ये तो थी हमारे पास वेलोसिटी जो कि वेक्टर की फॉर्म में है, उसकी डायरेक्शन है। अब हमने जब t की वैल्यू पुट की थी हमारे पास कितना दिया हुआ है t उसने कहा कि 1 सेकंड है। अब जब हमने t की वैल्यू पुट की तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 2i प्लस 2j। ये तो स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर आ गया कितने के ऊपर 1 सेकंड के ऊपर। अब इधर आकर जो हमारे पास स्टूडेंट है उनका जो दिमाग है वो बस हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा हमारे पास जो कंसेप्ट है वो मिस किया था। और वो कंसेप्ट क्या था स्टूडेंट, इसीलिए आप सारी रीडिंग देखें जब आपने तैयारी करनी है कैट और एम कैट की। रीडिंग आपने बुक की सारी देखनी है, उसके जो कंसेप्ट है वो सारे क्लियर करने हैं। अब इधर वेलोसिटी तो उन्होंने निकाल दिए, उन्होंने वेक्टर निकाल लिया, लेकिन इधर आकर वो बस कर देते हैं, अब उनको आगे समझ नहीं आती। स्टूडेंट हमेशा हमेशा याद रखना कि जब वेलोसिटी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होती है हमारे पास स्पीड के। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये छोटे से कंसेप्ट से उसने इतना बड़ा न्यूमेरिकल बना दिया कि वेलोसिटी जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है वो हमारे पास बराबर होती है स्पीड के। ये बुक पे हमारे पास वाज़ा लिखा हुआ है कि एवरेज हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है स्पीड के। अब हमें इस वेलोसिटी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी इस स्पीड के। हमें पता है कि मैग्नीट्यूड के लिए जो आई के साथ होता है उसका स्केयर, जो जे के साथ होता है उसका स्केयर ऊपर अंडर रूट। तो ये हमारे पास 4 + 4 ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 का अंडर रूट एट 1 सेकंड के ऊपर उस बॉडी की जिसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, और उस बॉडी की स्पीड एट 1 सेकंड है 8 अंडर रूट आएगी। तो ये थे हमारे पास स्टूडेंट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जिस तरह से उसने घुमा घुमा के देखा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होगी कि इंस्टेंटेनियस किसी लम्हे के लिए होता है और एवरेज जो कि एक टोटल टाइम के ऊपर होगा, जो कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।